चलिए अब आपको सीधे सोनीपत लिए चलते हैं, जहां प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर सेवा सप्ताह के तौर पर इसे मनाया जा रहा है। जेपी नड्डा क्या कुछ कह रहे हैं। लाख रुपए का सालाना हेल्थ कवर देने का काम, और आपको जानकर के खुशी होगी कि 2 साल में 1.25 करोड़ लोगों ने इसका लाभ उठा लिया है और भारत सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए इस पर खर्च किए हैं। इसको हमको समझना चाहिए। 1.25 करोड़ लोगों ने इसका लाभ उठाया और इसकी स्कीम मैंने बनाई थी, मुझे खुशी है, मैं आपके साथ उसको शेयर करूंगा। उस समय भी ये कांग्रेस के लोग तेज चलो तो तेज क्यों चलते हो, आराम से चलो तो धीरे क्यों चलते हो। उस समय भी आयुष्मान भारत पर क्या कहा था इन्होंने, ये इंश्योरेंस वाले खा जाएंगे, ये इंश्योरेंस को पत्ती देने का तरीका है, गरीब को नहीं मिलेगा। लोगों को बरगलाने का काम पकड़ा था। इनको मालूम ही नहीं था कि मोदी जी उनसे ज्यादा समझदार हैं और जानकार हैं। हमारे यहां इंश्योरेंस नहीं था। स्टेट, प्रदेश और केंद्र ये पैसा देंगे, और देंगे भी कैसे। मोदी जी की एक चिट्ठी, उसमें बारकोड को किसी भी अस्पताल के उसके डिजिटल वर्ल्ड में जाकर के उसको दिखाना है। उसको जैसे ही दिखाएंगे आपके परिवार का पूरा नाम आ जाएगा, आपके भाई का नाम, आपकी बहन का नाम, आपके पिता का नाम, आपकी माता का नाम, सबका नाम उस पर आ जाएगा। उसके बाद जो लोग उस हॉस्पिटल में या किसी भी हॉस्पिटल में देश के चले जाएं, वो अपना अंगूठा लगाएंगे, उनको गोल्डन कार्ड मिलेगा, और उसके बाद वो देश के किसी भी अस्पताल में चले जाएंगे और अपना अंगूठा लगाएंगे, उनको पता चल जाएगा कि 5 लाख रुपए आपके नाम भारत सरकार ने रखा हुआ है, आप इलाज करा सकते हैं। यह व्यवस्था की है। और यही नहीं, सोनीपत का व्यक्ति वेल्लोर में जाकर के ऑपरेशन करा ले, सोनीपत का व्यक्ति टाटा कैंसर मेमोरियल हॉस्पिटल में जाकर के इलाज करा ले, वो जैसे ही वहां से डिस्चार्ज होगा, आयुष्मान का कैंडिडेट होगा, उसकी मोबाइल पर आएगा, आर यू डिस्चार्ज, क्या आप वहां से आपकी इलाज हो गया है, आप कहेंगे हाँ, आप संतुष्ट हैं, आप बोलेगा हाँ, आप जैसे ही हाँ बोलेंगे, वो भारत सरकार का, मोदी जी का पैसा सीधा वहीं पहुंच जाएगा, उस अस्पताल को मिल जाएगा। यह व्यवस्था है। एक भी 15,000 करोड़ रुपए में 1 रुपए भी किसी ने टच नहीं किया है, और लगभग 1.25 अरब लोगों ने इसका 1.25 करोड़ लोगों ने इसका फायदा उठा लिया है। तो आप समझ सकते हैं कि मोदी जी की सेवा करने का तरीका और सेवा को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम कितना अच्छा रहता है, कितनी दूर तक की सोच का रहता है। अभी ये कोविड लगा, सारी पार्टियां लॉकडाउन हो गई कि नहीं हो गई, कुछ तो अभी तक लॉकडाउन ही है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। मोदी जी ने बताया था कि आपने बैठना नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखनी है, लेकिन काम करना है और लोगों को, जरूरतमंद को मदद करनी है। मुझे खुशी है, हमारे कार्यकर्ताओं ने 25 करोड़ फूड पैकेट्स बांटे, 25 करोड़, 5 करोड़ राशन बांटा महीने का, लगभग 1 करोड़ से ज्यादा मास्क बांटे, सैनिटाइजर्स बांटे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक भी नहीं रुका। और मोदी जी ने कोविड के दौरान सिर्फ इतना ही नहीं किया, उन्होंने यह भी किया कि अगर हेल्थ इशू को एड्रेस कर रहे हैं तो हेल्थ के साथ साथ इकोनॉमिक इशू को भी एड्रेस किया। मैं आपके सामने बताना चाहूंगा, जब पाश्चात्य देश जो स्वास्थ्य में हमसे बहुत अच्छे थे, उनकी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमराने लगी, लड़खड़ा गई, असहाय हो गए, वो फैसला नहीं कर पाए कि लॉकडाउन करें कि इकोनॉमी को संभालें। लेकिन मोदी जी ने एक बोल्ड डिसीजन लिया, जान है तो जहान है, और लॉकडाउन लगाया। और लॉकडाउन की अवस्था में क्या किया, जहां एक भी पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट नहीं बनता था भारत में, वहां देश के उद्यमियों को जगा करके आज 4.5 लाख पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, पीपीई किट प्रतिदिन बन रहा है भारत में। यह हमको समझना चाहिए। वेंटिलेटर एक भी नहीं बनता था, बाहर से मंगवा रहे थे, आज 3 लाख वेंटिलेटर बने हैं, 3 लाख वेंटिलेटर। उसी तरीके से एक भी कोविड का हॉस्पिटल नहीं था, आज 1600 से ज्यादा कोविड के हॉस्पिटल हैं, आज 12 लाख से ज्यादा बेड्स हैं, आज 50,000 से ज्यादा वेंटिलेटर युक्त बेड्स हैं, आईसीयू बेड्स हैं।
ये देश को तैयार करने का काम मोदी जी ने किया। और फिर कहा जान है और जहान भी, जान भी रहेगी जहान भी रहेगी। तब लॉकडाउन धीरे धीरे उठाया, और लॉकडाउन उठाया तो उसके साथ साथ आर्थिक व्यवस्था भी की। बताइए, 20 करोड़ बहनों को उनके खाते में 500-500 रुपए 3 महीने तक पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? 1,500 रुपए, ताकि उनका चूल्हा जलता रहे। 8 करोड़ बहनों को मुफ्त के 3 सिलेंडर 3 महीने तक दिए कि नहीं दिए, ताकि उनका चूल्हा जलता रहे। 80 करोड़ की जनता को मार्च महीने से लेकर नवंबर महीने तक 5 किलो चावल या 5 किलो गेहूं और 1 किलो दाल की व्यवस्था मोदी जी ने की है। ये ठीक बोल रहे थे धनखड़ जी और अनिल जैन जी कि एक पूर्व प्रधानमंत्री बोलता था कि 1 रुपया भेजते 15 पैसे पहुंचते, और एक प्रधानमंत्री ने उस समय जब जनधन के खाते खोलने की बात कर रहे थे तो लोग मजाक उड़ाते थे, क्या मोदी जी ने पकड़ा जनधन खाता, क्या खाता? अरे इस जनधन खाते ने हमारे देश के 8 करोड़ 60 लाख किसानों के खाते में 2,000 रुपए किसान सम्मान निधि पहुंचा दिया, बहनों के खातों में 500-500 रुपए पहुंचा दिया। ये अंतर होता है सोच का। दिव्यांगजनों के लिए 1,000 रुपए उनके खातों में पहुंचा दिया, ये जनधन खाता है, इसको समझना चाहिए। और कोविड के समय में जब कोई पोस्टमैन नहीं, जब कोई पोस्ट ऑफिस की जरूरत नहीं पड़ी, सीधे खाते में पैसे गए हैं और सीधे खाते में लोगों ने पैसे निकाले। मैं एक जगह पर खड़ा था, बहनें लाइन से लगी हुई थी, मैंने कहा यहाँ क्या कोविड के दौरान ये कैसे? बोले ये अपना जनधन खाते से पैसा निकालने के लिए आएंगे। हमें खुशी हुई कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो सोचा, देखो जमीन पर कैसे साकार हो रहा है। तो ये सोच का अंतर, परिवर्तन का अंतर। और दुनिया की लीडरशिप ने कहा, डॉक्टर टेड्रोस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल हैं, उन्होंने कहा मोदी हैज नॉट ओनली थॉट ऑफ हेल्थ इश्यूज, ही हैज ऑल्सो टेकन केयर ऑफ द इकोनॉमिक इश्यूज ऑफ द पुअर एंड सब्सिस्टेंस। यूएन जनरल असेंबली के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि मोदी जी ने आत्मनिर्भर पैकेज के माध्यम से भारत की जनता को नई दृष्टि दी है। ये यूएनओ ने कहा। इसलिए मित्रों, ऐसे महापुरुष जिन्होंने देश की राजनीति की संस्कृति बदली है, नरेंद्र मोदी जी, उनके लिए हम सब लोग सेवा सप्ताह मना रहे हैं। उनकी दीर्घायु और लंबे समय तक वो देश की सेवा करें, ये प्रार्थना कर रहे हैं। और इस प्रार्थना के साथ साथ देश की तस्वीर उनके नेतृत्व में जिस तरीके से बदल रही है, वो और तीव्र गति से हम लोग मिल करके बदलेंगे और उनके नेतृत्व में इसको आगे बढ़ाएंगे। इस बात को हम लेकर